गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कर रहे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे, 100 प्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। आपको फाइंड आउट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपन। इसकी वैल्यू आपको चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, ए की 100 प्रतिबंध प्रायिकता जबकि बी पहले से ज्ञात है या पहले से हो रखी है। ठीक है स्टूडेंट। और आपके पास और क्या दे रखा है, इफ पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.5 and probability of A intersection B is 0.32। ये आपको सब दिया हुआ है, आपने कंप्यूट करना है, कंप्यूट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो आप जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, आपको फॉर्मूला पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। ये ध्यान रखना है, जो पहले से ही जिसको आप जानते हैं कि घटना हो चुकी है, दिस हैज ऑलरेडी अकर्ड, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे रखते हैं। ठीक है, और जिसकी निकालने उसका इसका इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में हो जाता है। तो दैट इज इक्वल टू कितना है, पी इंटरसेक्शन बी आपके पास 0.32 डिवाइड बाई पी बी, और पी ए फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, पी ए ये पी बी है 0.5, पी ने बल्कि क्या दे रखा है, पी बी दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है 0.5। ठीक है, पी बी इज 0.5 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 0.5 दिया हुआ है। देखिए, अब आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट मैंने यहाँ बना ली। ठीक है, अब डेसिमल आप हटा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 32/15। काट लीजिए, इसको काट लीजिए, 16/25 इसका आंसर। ठीक है, 16/25। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके पास 1 मार्क्स क्वेश्चन इनमें जरूर आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। छोटा क्वेश्चन ऐसे आएगा तो 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। आपके पास दिया हुआ है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, दिस इज गिवन 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज, हाउ मच इज दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.5, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको दिया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी when A has already occurred is 0.4। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपन। ठीक है, एंड थर्ड करना है पी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये आपको फाइंड आउट करना है जस्ट। तो आप देखिए, मेरे पास जो दिया हुआ है, पहला वाला पार्ट सॉल्व करता हूं। क्या दिया हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड, बी की 100 प्रतिबंध प्रायिकता जबकि ए निश्चित रूप से हुआ है, दिस इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट, अब दिस इंप्लाइज दैट आपके पास ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 0.4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज 0.8। This implies that probability of A intersection B intersection A कहेंगे चाहे A intersection B कहेंगे, एक ही बात है,
इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 4 जा 32, डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट तो 2 डिजिट हो गया, यहाँ लग गया। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए आप। सेकंड पार्ट ये अंडरस्टैंड, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है। तो दैट इज इक्वल टू ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, व्हेन बी हैज ऑकर्ड। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ए की 100 प्रतिबंध प्रायिकता, जबकि बी पहले से ही हो रहा, ये दिया हुआ है कि घटना हो चुकी है। ठीक है, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप निकाल लीजिए इसको, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 0.32 है, 0.32 डिवाइड बाय 0.32 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो भी आपको दिया हुआ, दैट इज 0.5। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास दे रखा है, ये आपका 0.5 हो गया। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 है, तो 1 और कर लीजिए। तो ये क्या बना, आप डेसिमल आप हटा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 32/50, और ये हो जाएगा आपका 16/25। ये इसका सेकंड पार्ट है दोस्तों। ठीक, इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका थर्ड पार्ट निकालिए। देखिए कितना हो गया, देखिए डियर स्टूडेंट, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला जो है क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज गिवन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्योंकि वहां आपने क्या पढ़ा हुआ है, वहां एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। वो आपने पढ़ा है, जहाँ वेन डायग्राम आदि पढ़ते हैं ना सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी में फॉर्मूला आपने पढ़ा था। यदि मैं सैंपल स्पेस से इसको भी डिवाइड कर दूं, इसको भी कर दूं, इसको भी कर दूं, इसको भी कर दूं। ठीक है, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका यहां से आप निकाल सकते हैं, इसको तैयार कर लीजिए, इसका बहुत यूज होता है यहाँ। तो आपको कहीं डेरिवेशन नहीं करना है, आपको फॉर्मूला सीधे ध्यान में रखना है। ठीक हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को मैं कैसे निकालूंगा, ये सब आपको दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने कितना निकाला, 0.32। ठीक हो रहा है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम आपका 8 और 5 13 हो गया। तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट आए, एक डिजिट आए, तो एडिशन है, तो एडिशन में नीचे रखते हैं ना, 0.8 डिवाइड बाई 0.5, 1.3 हो गया माइनस 0.32। अब आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, 1.3 में माइनस 0.32 करना है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है 32, या आप 0 कर लीजिए। ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्शन होता है। 10 में 2 गया 8, 2 बच गया, तो 12 में से 3 गया 9 हो गया। ठीक है, तो 0.98 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज कितना आएगा दोस्तों, 0.98 हो गया। ठीक है, तो इसका 0.32 हो गया, और
सेकेंड वाला जो पार्ट है इसका 0.64 आ रहा है, थर्ड वाला 0.98 है, अब इसका पॉइंट आ रहा है 0.64। तो चलो 16 में इसको चाहे डेसिमल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 16 में आप 25 से डिवाइड करिए, ठीक है, डेसिमल लगाएंगे क्योंकि डिवीजन नहीं हो रहा है, तो डेसिमल लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा। 25 6 जा 150 और 25 4 जा 100। तो आप ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं और आप इसका आंसर इस रूप में भी दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और करिए आप इनको। और एग्जाम में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये जो शुरू के क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, पेपर जैसे भी उठाएंगे आप पिछले सालों के भी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको मिलेगा सीधे। ठीक है, और बड़ा क्वेश्चन तो बाद में जब करेंगे तो वहां भी बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है चैप्टर से। ठीक हो गया, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हो रहा है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। देखिए, यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए, जबकि आपको दिया हुआ है इफ टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज probability of A is equal to PB is equal to 5/13 एंड एक चीज और दे रखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already occurred is 2/5। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये देखिए, आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, तो क्या लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आप जानते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी मैं यहां से निकाल लूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैं यहां से निकालूंगा, दिया हुआ है, इसकी वैल्यू चाहिए, ये कितना है। ठीक है, तो पहले इसको देखिए, ये इसको निकालने के लिए यहां से हमें हेल्प मिलेगी। आप जानते हैं अंडरस्टैंड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आप जानते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहां से देखिए दोस्तों, बी की प्रोबेबिलिटी है 5/13 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की 100% प्रायिकता, जबकि बी घटना पहले से हुई है, ये दिया हुआ है कि ये होती है, तो 100% प्रायिकता ए की दी हुई है दोस्तों, कितना है 2/5। ठीक है, 5 से आपका 5 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 2/13। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आया वो कितने आए, 2/13। ठीक हो गया। अब यहां रखिए वैल्यू। अब यहां देखिए आप, आपके पास एक चीज है, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 डिवीजन में चला जाएगा, 5/26 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपके पास, तो वैल्यू निकाल लीजिए किसकी, यहां से इसकी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड दैट इज 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 2/13।
अब क्या करेंगे, 26 ले लीजिए एलसीएम, ये हो जाएगा 5 प्लस 13 टू जा 26, तो 5 से 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10 माइनस 13 टू जा 26 का 2, ये हो जाएगा 4। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, 11 आ गया, 11/26 आ गया। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 11/26। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से काम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 5? ऐसे आप इन क्वेश्चंस को करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अभी ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक से कर लीजिए, 1 मार्क्स आपका तैयार है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पे चले आप, 4th में नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इफ आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, ये आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 6/11। ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज दैट इज इक्वल टू 5/11। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज आल्सो गिवन, दैट इज 7/11. What you have to find? Probability of A intersection B. Second part is conditional probability of A when B already occurred. A की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता, जबकि B पहले से ही हुआ है। और थर्ड आपका हो गया conditional probability of B when A has already occurred. इतनी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कहां मिलेगा। देखिए आपके पास ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आप जानते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस बी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी कितनी है, दैट इज 7/11। 7/11 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। दिस इंप्लाइज दैट 7/11 इज इक्वल टू, अब देखिए एलसीएम सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम आपका सेम आ जाएगा 11। ये 6 और 5 कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 6 + 5 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 6 + 5 11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू चाहिए, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको तो यहाँ ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, ये तो प्लस हो जाएगा यहाँ आके, और ये राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा। 11/11 माइनस 7/11 एंड दैट इज इक्वल टू, देखिए फिर डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस हो जाएगा 11 - 7 4/11 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ गया 4/11। ठीक हो गया, तो पहला वाला पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट आप देखिए, सेकंड पार्ट में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, जो घटना पहले हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड होगा। ठीक है, अभी कितना हो गया स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका 4/11 है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका 5/11। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इसका मल्टीप्लीकेशन ये ऊपर जाएगा, दिस इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/11 इंटू ये 11 मल्टीप्लाई में इसके साथ जाएगा
और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आप जानते हैं। 11/5, इससे आपका ये करेंगे तो कितना हो गया 4/5 हो गया। ठीक होगा। इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए, आपने फाइंड आउट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए जबकि ए पहले से ही हुआ है, ये घटना हो चुकी है। ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसकी प्रोबेबिलिटी पहले से आप जानते हैं, दी हुई है या ये घटना ऑलरेडी हो चुकी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए तो डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से होगा, एंड दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बोलेंगे, एक ही बात हुई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बोलेंगे, एक ही बात है। तो ये वैल्यू आप रख लीजिए 4/11, 4 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ स्टूडेंट आपके पास 6/11, और ये हो जाएगा 4/11 इंटू इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ 11 बाई इस 6 की मल्टीप्लाई यहाँ इंटू 6, इससे आपका ये कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या फाइंड आउट करना था? आपने पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना था, वो आपका 4/11 आ गया। दूसरा आपने फाइंड आउट करना था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये निकला आपका 4/5, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको फाइंड आउट करना था, वो निकला आपका 2/3। ठीक है स्टूडेंट, तो कितने आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आप इसको तैयार करिए। ठीक है, अभी आगे जाके जब बड़े क्वेश्चन होंगे तो तब 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से आपके पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप अपना 10 मार्क्स जो है ठीक से तैयार करिए, कुछ छूटे ना। एग्जाम्पल पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम्पल से भी बहुत कुछ पूछा जाता है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि केवल एक्सरसाइज कर दी, ठीक है, और जो आपके पास एग्जाम्पल दे रहे हैं बुक में वो आपने छोड़ दिया।